नमस्कार दोस्तों, आरपीजी क्लासेस में स्वागत है। आज रीट मेंस 2023 के लिए हमारा टॉपिक रहेगा भाषा व बोलियां। ये रीट के लिए कला एवं संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होने जा रहा है दोस्तों। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न अलग अलग भाषाओं में देखे गए हैं, पूछे गए हैं। छोटा सा टॉपिक है लेकिन सबसे बड़ा नंबर देने वाला, अर्जित लेने वाला टॉपिक है। कौन सा? भाषा व बोलियां, कला एवं संस्कृति का सबसे टॉपेस्ट टॉपिक है दोस्तों। इसको आप रट के घोट के पी लीजिएगा। तो बिना देरी के साथ व्याख्यात्मक रूप से, विश्लेषणात्मक रूप से प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, झालावाड़ी मुख्य बोली कौन सी है? झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती, कठेरवाड़ी, उमरवाड़ी, सोदवाड़ी। एसएसटी 2023 रीट मेंस में प्रश्न छपा है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा जवाब है। झालावाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? तो कोटा, बाराबूंदी, छला जो है वो झालावाड़ ये क्षेत्र आते हैं 4। और इनको जो है वो सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? हाड़ौती कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? हाड़ौती बिल्कुल इसका सही जो है उत्तर है। और ये हाड़ौती किसका प्रकार है? मालवी भाषा का प्रकार है, जो कि क्या है, मालवा से संबंधित ये भाषा बोली जाती है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मालवी का क्षेत्र देखिए तो कहाँ बोली जाती है मालवी? झालावाड़, बारा, कोटा, प्रतापगढ़ में। इसका प्रभाव मालवी का पूछ लिया आपको तो देखिए मराठी, क्योंकि मालवा पास में, एमपी पास में, तो इसका मराठी। और मारवाड़ से जो कुछ मारवाड़ी सर्वाधिक मात्रा में लोग जो हैं वो यहाँ बस गए, इसलिए मारवाड़ी का भी प्रभाव है। कुछ शब्द मारवाड़ी के भी मिलते हैं। इनकी विशेषता क्या है? तो राज्य की सबसे लोकप्रिय बोली है कौन सी बोली? मालवी। और सबसे मधुर बोली पूछ दे तो वो कौन सी हो जाएगी? मारवाड़ बोली हो जाएगी। और फिर बात करें इनकी उप बोलियाँ, तो इसकी ट्रिक याद रखिएगा। मालवी की कितनी रानियाँ है? 100 रानियाँ है। कितनी? 100 रानियाँ है। 100 से आपके हो जाएगा सौतवाड़ी, रागड़ी और निम्बाड़ी। फिर देखिए सौतवाड़ी आपके झालावाड़ में बोली जाती है। रागड़ी आपकी जो है वो कहाँ? ये सबसे कर्कश बोली है। देखिए वाह, मालवी की सबसे क्या है, मालवी राजस्थान की लोकप्रिय भाषा भी है, लेकिन इसकी एक उप बोली है कौन सी? रागड़ी, जो कि क्या है, कर्कश उप बोली है। कानों को जो प्रिय नहीं लगती दोस्तों, कर्कश बोली कहा जाता है उसे। इसका प्रभाव क्या है? मालवी और मारवाड़ी का इस पर प्रभाव पड़ता है। जबकि निम्बाड़ी इसे खानदेशी या दक्षिणी राजधानी भी कहा जाता है। दक्षिणतम राजधानी पूछ दे तो वो हो जाएगी वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाली। लेकिन दक्षिणी राजधानी भाषा पूछ दे तो निम्बाड़ी। तो आपको याद हो गया होगा मालवी भाषा के कितनी 3 बोलियां हैं, उपबोलियां 3। याद कैसे रखोगे? तो मालवी की कितनी रानियां हैं? 100 रानी। 100 से हो गया सौतवाड़ी, रागड़ी और 100 रानी, यानी रा से रागड़ी और नी से निम्बाड़ी। और इसके अलावा भी इसकी अन्य बोलियां कौन सी हैं दोस्तों? उपबोलियां तो पाटवी, रतलामी और उम्मट वादी। ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र हैं, यानी वागड़ी मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? साइंस में 2023 रीट मेंस में क्वेश्चन आया। कोटा, झालावाड़, अजमेर, टोंक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या राजसमंद, भीलवाड़ा। राजसमंद, भीलवाड़ा में आपकी मेवाड़ी बोली जाती है, जो कि मारवाड़ भाषा का एक प्रकार है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा इसका सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वागड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी? वागड़ी। और यहाँ पर वागड़ी में दोस्तों किसके ग्रंथ जो हैं वो लिखे गए हैं? तो संत मावजी का सौंपड़ा भाषा में रखा हुआ ग्रंथ, 5 खंडों में विभक्त, वाद विवाद शैली में उपयुक्त। कौन सा? वागड़ी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका करेक्ट है। इनकी व्याख्या देखिए। वागड़ी का क्षेत्र पूछ दे तो आपको बिल्कुल आसान सा है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा में ये बोली जाती हैं, दक्षिण राजस्थान में। फिर बात करूँ इसका प्रभाव, तो देखिए दक्षिण राजस्थान में होने के कारण इस पर गुजराती प्रभाव पड़ता है। संत मावजी ने इसकी रचना और उपदेश वागड़ी भाषा में ही दी है। इनका जो है वो रचना कौन सी है? सौंपड़ा रचना है। फिर इनकी विशेषता आपको मोस्ट रूप से याद रखनी होगी कि जॉर्ज एब्राहम ग्रियर्सन दोस्तों, जिन्होंने 5 भागों में राजस्थानी जो है भाषाओं को विभक्त किया था, मारवाड़ी, उत्तर पूर्व, उत्तर दक्षिण और उत्तर पश्चिमी। तो इसने जो है वो इसकी वागड़ी भाषा को क्या कहा? भीली बोली भी कहा, क्योंकि भीलों द्वारा सर्वाधिक बोली जाती है, इसलिए वागड़ी भाषा को जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा? भीली बोली भी कहते हैं। और वागड़ी को दक्षिणतम राजधानी कहा जाता है, राजधानी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मालवी को तो क्या कहा जाता है? मालवी की एक भाषा है निम्बाड़ी, उसको तो कहता है दक्षिणी राजस्थानी भाषा। और इसमें कहा जाता है दक्षिणतम, यानी अंतिम रूप से दक्षिण में कौन सी है? वागड़ी। तो आपको ये भी वागड़ी भाषा पूरी याद होगी। चलिए अगला क्वेश्चन। मारवाड़ी कठेरी बोली, इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली है, यानी मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? साइंस मैथ 2023 में प्रश्न फिर यहाँ से इस टॉपिक से आया, जोधपुर, अजमेर, सिरोही या भरतपुर। तो मारवाड़ी आपके कहाँ बोली जाती हैं? इसका कहाँ नहीं बोली जाती, माफ़ कीजिए, यहाँ पर प्रश्न जो है वो मैंने त्रुटि से
गलत पढ़ दिया। मारवाड़ी कहाँ नहीं बोली जाती, जोधपुर में बोली जाती है मुख्य रूप से, अजमेर में बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है देवड़ावाटी, लेकिन भरतपुर में नहीं बोली जाती दोस्तों। यहाँ बोली जाती है मेवाती। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चलिए मारवाड़ी में कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं मारवाड़ी भाषा की। तो ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाने वाली सर्वाधिक राज्य की सर्वाधिक भूभाग पर बोली जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक भाषा तो ढूंढाड़ी जयपुर वाली बोली जाती है, लेकिन मारवाड़ का क्षेत्र बड़ा है तो इसलिए सर्वाधिक भूभाग पर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो मारवाड़ी। राज्य की सबसे मानक जो है वो बोली है, राज्य की सबसे मधुर बोली है, राज्य की सबसे लोकप्रिय भाषा पूछ दे तो वो तो है मालवी, और उसकी एक उप बोली है कौन सी, उसकी रागड़ी उप बोली है जो कि कर्कश भाषा की है। लेकिन यहाँ पर मधुर भाषा कौन सी है, मारवाड़ी, जिसमें शब्दों के पीछे सा लगता है, जैसे कि आओ सा, खाओ सा, पियो सा, इस प्रकार से सा का प्रयोग होता है। प्राचीन काल में इसे मरु भाषा कहते हैं, और मरु भाषा का जो है वो सर्वप्रथम उल्लेख आपके कहाँ मिलता है, कुवलमाला ग्रंथ से मिलता है। वत्सराज के समय ये लिखी गई थी उद्योतन सूरी द्वारा 578 ईस्वी में। 18 भाषाओं का इसमें कुल वर्णन है, जिसमें मारवाड़ी का भी उल्लेख है। मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया, तो अबुल फजल ने आईनी अकबरी में किया। जबकि राजस्थानी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है दोस्तों पिंगल शिरोमणि, इसमें मारवाड़ी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। चलिए मारवाड़ी की उपबोलियां कौन कौन सी है याद रखिएगा। माहेश्वरी जो कि जोधपुर के आसपास बोली जाती है, इसे विशुद्ध मारवाड़ी कहते हैं। दूसरी है डाडी या डडकी जो बाड़मेर और जैसलमेर के जो है वो मध्य बोली जाती है। फिर है देखिए गोडवाणी जो कि बाली से अहोर जालोर व सिरोही बालोतरा का कुछ भाग, जहाँ लूणी नदी गोडवाड़ बेसिन बनाया जाता है दोस्तों। कौन से, लूणी नदी द्वारा गोडवाड़ बेसिन का निर्माण किया जाता है। बिचल देव रासो दोस्तों, जिसने नरपति नालव और बिचल देव रासो ने गोडवाड़ी में ग्रंथ लिखा था। अगली देखिए आपकी कौन सी है, देवड़ावाटी जो कि कहाँ बोली जाती है, सिरोही में। नाडिया आपके नाडोल पाली से संबंधित जालोर के आसपास बोली जाती है। कुबड़ पट्टी के होने के कारण यहाँ पर कुबड़ी बोली जाती है, जो कि डीडवाना जो है वो डीडवाना से अजमेर के मध्य। यहाँ पर पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण दोस्तों अस्थि विकार से संबंधित रोग देखे गए हैं। चलिए अगली भाषा देखिए शेखावटी, सीकर, सुरू, झुंझुनू भी यहाँ पर मारवाड़ी में आते हैं। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी व हरियाणवी का प्रभाव सर्वाधिक रहता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हरियाणा का पास में हरियाणा होने के कारण हरियाणवी प्रभाव, ढूंढाड़ी इधर से जयपुर और इधर से मारवाड़ी के बीच के कारण सीकर, सुरू, झुंझुनू के होने के कारण यहाँ पर सर्वाधिक प्रभाव देखने को मिलता है। चलिए अब देखिए बागड़ी, अब याद रखिएगा यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। अगर बागड़ी पूछ दे तो हनुमानगढ़, सुरू, झुंझुनू के पास बोली जाती है, लेकिन वागड़ी पूछ दे तो वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो है वो बोली जाएगी। चलिए तो बागड़ी आपके हो गया। थली देखिए उत्तरी जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, पश्चिमी हनुमानगढ़ के थल क्षेत्र में बोली जाती हैं। अब आपके रहेगा नागौरी जो कि नागौर में, बीकानेरी बीकानेर में, जैसलमेर जैसलमेरी में, ये आपको याद हो गया होगा, ये तो बिल्कुल आसान है। फिर देखिए मेवाड़ी, अधिकतर बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि मेवाड़ी जो है वो कहाँ है, मेवाड़ी ढूंढाड़ी में बोली जाती है, लेकिन नहीं, मेवाड़ी मारवाड़ का ही एक अंग है दोस्तों, भाषाएं। उदयपुर, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में बोली जाती है। इसे आदिवासियों या पर्वतियों की बोली कहा जाता है। पर्वतीय गीत आपने पढ़े होंगे, लालर, बीचियो, घोड़ेरी, असवार इत्यादि पढ़े हैं। ये गीत दोस्तों मेवाड़ी में बोले जाते हैं। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, कौन सी, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति भी इसी में लिखी गई है। गुजराती का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है दोस्तों। और इसके पीछे क्या लगता है, सियो, रियो, जैसे मर्सियो, आसियो, इस प्रकार से शब्द मिलते हैं इसके पीछे, सियो, रियो व यो। चलिए उदयपुर में याद रखिएगा कौन, उदयपुर में दोस्तों आपके धावड़ी बोली जाती है। कौन, उदयपुर में कौन सी भाषा बोली जाती है, धावड़ी बोली जाती है। फिर देखिए खैराड़ी, खैराड़ी भी मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है। खैराड़ क्षेत्र, इसकी ट्रिक है SBBJ MDS का प्रभाव रहता है। यानी देखिए याद कैसे हो गया, S से हो गया शाहपुरा, B से हो गया भीलवाड़ा, B से हो गया बूंदी का कुछ भाग और J से हो गया जहाजपुरा। इस पर MDS का प्रभाव पड़ता है, यानी मेवाड़ी, ढूंढाड़ी व हाड़ौती का प्रभाव पड़ता है। किस पर, खैराड़ी पर आपके प्रभाव पड़ता है। अब देखिए अंतिम रूप से मारवाड़ी की कौन सी है, माल खैराड़ी। ये बिजोलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के मध्य होती है। तो मारवाड़ की प्रमुख कौन कौन सी है, जैसलमेरी हो गई, नागौरी हो गई आपके इत्यादि, माल खैराड़ी, खैराड़ी हो गई, डाडी हो गई, थली हो गई, ये मारवाड़ी की अनेक प्रकार से बोली जाती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? हिंदी 2023 रीट मेंस में प्रश्न छपा है, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब ऊपर मैंने आपको अच्छी तरह से व्याख्या करवा दी गई है, अब आपके उत्तर फटाक से निकलेंगे दोस्तों। वागड़ी, राठी, शेखावटी या राजावाटी? तो ऊपर बता चुका हूँ, वागड़ी संत महावीर द्वारा ग्रंथ लिखे गए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा वागड़ी। से दक्षिणतम बोली भी कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पूर्वी राजस्थानी उपबोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थानी में बोले जाने वाली इंग्लिश 2023 रीट मेंस में प्रश्न आया हुआ है, सौरासी, मेरवाड़ी, गोडवाड़ी या देवड़ावाटी? तो देवड़ावाटी तो दोस्तों आपके कहाँ बोली जाती है? मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी की है, तो ये तो पश्चिमी हो गई। गोडवाड़ी लूनी क्षेत्र के आसपास बोली जाती है, ये भी पश्चिमी हो गई। मेरवाड़ी दोस्तों आपके कहाँ है? अजमेर, ब्यावर वगैरह साइड में बोली जाती है, ये भी मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान की होगी। लेकिन सौरासी आपके कहाँ बोली जाती है? ये ढूंढाड़ी जयपुर की एक प्रकार की उपबोली है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट राइट। ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात करूं तो देखिए, तोरावाटी, राजावाटी, काठेड़ी जो कि दक्षिणी पश्चिमी में बोली जाती हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियों में आपको प्रमुख रूप से याद रखना होगा कि ये जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। कौन सी? ढूंढाड़ी। क्षेत्रफल की बात करूँ तो मारवाड़ जो कि सबसे मधुर भाषा बोली जाती है क्षेत्रफल के अनुसार, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ढूंढाड़ी में सर्वाधिक जनसंख्या द्वारा भाषा बोली जाती है। यहाँ पर जयपुर की देखिए ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ, तोरावाटी जो कि कांतली नदी का बेसिन है, जयपुर, रिंगस यानी सीकर, श्री माधोपुर, सीकर इत्यादि यहाँ पर बोली जाती है। कौन सी? तोरावाटी। राजावाटी आपके पूर्वी जयपुर, झुमवागढ़, लालगढ़, दौसा इत्यादि बोली जाती है। काठेड़ी और फिर आपके बात करूँ सौरासी, जगरोती याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये करौली में बोली जाती है। याद कैसे रखोगे? दो डंडी है और करौली पर भी दो मात्रा है। नागरचोल आपके सवाई माधोपुर, टोंक में, किशनगढ़ी किशनगढ़ में, अजमेरी में, ये आप बिल्कुल इजी है। मेरवाड़ी आपके क्या बोली जाएगी? ब्यावर अजमेर के मध्य। हाड़ौती की बात करूं तो कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में। केलोंग ने हाड़ौती को दोस्तों 1875 में इसे स्वतंत्र बोली बताया, जबकि सूर्यमल मिश्र ने अपनी रचनाएं जो लिखी हैं वो क्या है? हाड़ौती में लिखी है। कौन सी भाषा में? हाड़ौती में। इसकी शैली दोस्तों इन्होंने संपू शैली को अपनाया। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली कौन सी है? तो वो आ जाएगा आपकी हाड़ौती बोली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ी उपबोली नहीं है, यानी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है। डडकी, बीकानेरी, अहिरवाटी या देवड़ावाटी? तो देखिए देवड़ावाटी की बात करूं तो ये सिरोही में बोली जाती है। डडकी जैसलमेर, बाड़मेर में, बीकानेर बीकानेरी बोली जाती है। लेकिन ये अहिरवाटी दोस्तों आपके नहीं बोली जाती, ये मेवाती में बोली जाती है। इंग्लिश 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपके हो जाएगा सी। देखिए अगली बोली देखिए, भीलवाड़ा में कौन सी बोली बोली जाती है? हाड़ौती, पहाड़ी, मेवाड़ी या मालवी? संस्कृत 2023 रीट मेंस में पूछा गया, तो ये आपके भीलवाड़ा में बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। भीलवाड़ा, राजसमंद, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ यहाँ मेवाड़ी भाषा बोली जाती है, जो कि मारवाड़ी भाषा का एक प्रकार से क्या है? प्रकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गंगानगर, हनुमानगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? संस्कृत 2023 में प्रश्न पूछा गया। बनियावटी, बांगड़ी, शेखावटी या गोडवाड़ी? गोडवाड़ी आपके लूनी नदी के आसपास बोली जाती है। शेखावटी में आपके सिकरसुरु, झुंझुनू के आसपास जो है वो। और बागड़ी देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, बागड़ी दोस्तों आपके कहाँ? गंगानगर, हनुमानगढ़ में बोली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, जो कि एक मारवाड़ की उपबोली है। राजस्थान भाषाई बोलियों में जो है वो नी गिनीजे, यानी कि उर्दू 2023 में आया हुआ है। राजस्थान में जो है वो कौन सी भाषा इनमें से राजस्थानी नहीं है? तो मारवाड़ी तो है पश्चिमी राजस्थान की, मेवाड़ी भी है जो कि मारवाड़ी का एक प्रकार है। मेवाती आपके अलवर, भरतपुर के आसपास बोली जाती है, लेकिन बघेली भाषा राजस्थान में नहीं बोली जाती। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, मेवाती री उपबोली है अहिरवाटी, देवड़ावाटी, डडकी या राजावाटी? उर्दू 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। राजावाटी, तोरावाटी ये आपके कहाँ बोली जाती है? ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास बोली जाती है। डडकी आपके जैसलमेर, बाड़मेर में मारवाड़ी की उपबोली है। जबकि अहिरवाटी और देवड़ावाटी आपके मारवाड़ी के सिरोही में बोली जाती है। अहिरवाटी इसका सही और सटीक उत्तर होगा। यहाँ पर दोस्तों कौन सी अहिरवाटी बोली जाती है? दोस्तों यहाँ पर राठी भी बोली जाती है। अहिरवाटी के उपनाम को राठी भी कहा जाता है। चलिए मेवाती में देखिए अहिरवाटी कहाँ कहाँ बोली जाती है। मेवाती में क्षेत्र की बात करूँ तो अलवर जो है वो धौलपुर से संबंधित, अलवर भरतपुर से संबंधित, यानी तिजरा, खैरतल, अलवर, बेरोड, कोटपुतली बेरोड और भरतपुर के पास ये बोली जाती हैं। इसका प्रभाव देखिए, यहाँ पर ब्रज और हरियाणवी का जो है वो प्रभाव रहता है। विशेषता क्या है? राजस्थानी प्लस ब्रज का सेतु भी कहा जाता है किसको? मेवाती को। यहाँ पर संत लालदास जी, शरणदास जी वो जो है वो सेजोबाई और दयाबाई के ग्रंथ जो कि किस में लिखे हैं? मेवाती भाषा में लिखे गए हैं।
उपबोली की बात करूं तो यहाँ पर अहिरवाटी, जो कि अहिरवाटी को राठी भी कहा जाता है, हीरवाल, महेटा और राठी इनकी उपबोली है। किसकी? मेवाती की उपबोली है, याद रखिएगा। मालवी की कौन कौन सी है? तो निम्बाड़ी, रागड़ी, सोतवाड़ी, ये कौन सी है? रागड़ी की। मारवाड़ी की कौन कौन सी है? तो नागौरी, जैसलमेरी, डडकी, थली, ये इत्यादि, खेराड़ी, माल खेराड़ी, ये है मारवाड़ी की। इस प्रकार से दोस्तों आपको याद रखना है। इसमें अलीबख्श ख्याल किया जाता है। मेवाती में ब्रज भाषा धौलपुर व भरतपुर में बोली जाती है। कौन सी? ब्रज भाषा। पंजाबी दोस्तों आपके गंगानगर व हनुमानगढ़ में सर्वाधिक बोली जाती है। मेवाती भाषा में दोस्तों सेजोबाई और दयाबाई की रचनाएं हैं। और किन किन संतों की हैं? तो लालदास जी व शरणदास जी की भी मेवाती भाषा में रचनाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मारवाड़ी की उपबोली कौन कौन सी है? तो तोरावाटी, राजावाटी, शेखावाटी या सौरासी। पंजाबी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया, मारवाड़ की उपबोली कौन कौन सी है, यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए तोरावाटी, राजावाटी आपके ढूंढाड़ी के आसपास बोली जाती है। सौरासी भी पूर्वी राजस्थान ढूंढाड़ी की भाषा है। तोरावाटी कांतली नदी के आसपास ढूंढाड़ी की बोली जाती है। लेकिन शेखावाटी दोस्तों मारवाड़ी की एक क्या है? उपबोली है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला देखिए, राजस्थानी की कौन सी बोली मध्य प्रदेश के आसपास बोली जाती है? एमपी के पास। सिंधी 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। तो एमपी यानी मध्य प्रदेश के पास कौन सा क्षेत्र प्रभावित करता है? जहां से संबल नदी आती है, मालवा। तो मालवा से कहाँ जो संबंध है? तो मालवी बोली जाती है दोस्तों। कहाँ? मध्य प्रदेश की जो है वो सटीक राजस्थान लगती है मालवी। तो शेखावटी नहीं होगा, ये तो आपके मारवाड़ की है। मेवाती, अलवर, भरतपुर, वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। लेकिन आपका मालवा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ये झालावाड़, प्रतापगढ़ इत्यादि आसपास बोली जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पंजाब रे जो है वो अबोहर, फाजिल्का, भटिंडा, यहाँ से राजस्थानी की कौन सी बोली पर का असर होता है? ये सिंधी 2023 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये कहना चाहता है कि पंजाब, फाजिल्का, भटिंडा, ये जो पंजाब के क्षेत्र हैं इस पर इसका असर राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है? कौन सी भाषा पर प्रभाव पड़ता है? तो बीकानेरी, शेखावटी, मेवाती या बांगड़ी। तो इसका सही उत्तर दीजिए। बीकानेरी नहीं होगा दोस्तों, इसका ये तो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, तो इसका संबंध तो नहीं होगा। शेखावटी, सीकर सुरू, झुंझुनू, इसका नहीं पड़ता है। यहाँ पर तो हाड़ौती, माफ कीजिए, इसका तो जयपुरी, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी का प्रभाव पड़ता है। मेवाड़ी का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन यहाँ पंजाब का नहीं पड़ता है। मेवाती, अलवर, भरतपुर यहाँ नहीं पड़ता है। लेकिन बांगड़ी, पंजाब की सीमा दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगती है। तो पंजाब का संबंध दोस्तों यहाँ से बांगड़ी भाषा से है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती बोली मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, या तो बागड़ी बोली जाती है। हमने अभी पढ़ा लेवल 1 2023 रीट मेंस में प्रश्न पूछा गया। अजमेर, नागौर, ये नहीं होगा। यहाँ पर मेरवाड़ी बोली जाती है। कोटा, बूंदी, यहाँ तो हाड़ौती बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ी बोली जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ढूंढाड़ी के बारे में यहाँ पर देखिए सामान्य विशेषता, इसका क्षेत्र ये पूर्वी राजस्थानी में बोली जाती है। उपनाम इसे सादुकड़ी या जयपुरी भी कहा जाता है। राज्य की सबसे सरल शैली है, सर्वाधिक लोगों द्वारा, जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। इस पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ता है। इसकी शैली पिंगल है। जबकि उत्पत्ति पूछ दे तो शौरसेन या अभ्रंश से। सर्वप्रथम उल्लेख इसका कहाँ मिलता है? तो 8 देसर गुर्जरी में सकाराम गणेश ने किया था। यहाँ पर शब्दों के पीछे से, सी, सो का प्रयोग होता है। तो प्रश्न आपको ये पूछ सकता है एग्जामिनर, ये प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान की कौन सी भाषा से का प्रभाव गुजराती रूप में पड़ता है? तो यहाँ पर आप ये मत सोचना कि ये कौन सी भाषा है, ये आपकी हो जाएगी ढूंढाड़ी। और ढूंढाड़ी राजस्थान के मैप में 20 में, तो यहाँ पर गुजराती प्रभाव नहीं पड़ता। तो प्रश्न ये पूछ सकता है दोस्तों, से जो कि गुजराती का संबंध है, ये राजस्थान के किस भाषा पर प्रभाव पड़ता है? तो ढूंढाड़ी पर पड़ता है। तो 6 सी 100 का प्रयोग यहाँ पर ढूंढाड़ी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी बोली जो कि राजस्थान में नहीं बोली जाती? लेवल 1 2023 रीट मेंस में आया हुआ है। हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाती है। दक्षिणतम बोली मेवाती, अलवर, भरतपुर में बोली जाती हैं आपके, जो कि संत लालदास जी, शरणदास जी, सेजोबाई और दयाबाई के ग्रंथ शामिल हैं इनकी भाषा में। अवधि आपके नहीं बोली जाती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अब देखिए थोड़ी सी राजस्थान की सामान्य उत्पत्ति के बारे में भाषा से संबंधित समझनी होगी। 1050 ईस्वी में इनकी उत्पत्ति मानी जाती है। स्वर्ण काल पूछा जाए राजस्थानी भाषा का तो 1650 के 1850 के मध्य सदी पूछ दे तो 17वीं से 19वीं सदी। अब देखिए विकास किस प्रकार से हुआ? तो गुर्जरी जो कि 1100 से 13वीं सदी के मध्य गुर्जरी अपभ्रंश से उत्पत्ति मानी जाती है। प्राचीन राजस्थानी में इसका स्वर्णकाल 1300 से जो है वो 16वीं सदी।
मध्यकाल राजस्थान में राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट 16वीं से 18वीं सदी, आधुनिक में अब 18वीं से अब तक जो है वो चल रहा है राजस्थानी विकास। अगला देखिए, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया राजस्थानी भाषा का 5 भागों में किसने? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इनकी पुस्तक याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, द लिविंगस्टन सर्वे इंडिया 1912 में किया गया। 1908 में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया। रीट मेंस में छपेगा दोस्तों, यहाँ से रीट मेंस 2026 में एग्जाम होने वाला, यहाँ से प्रश्न छपेगा 100%। 1908 में राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अभी भी कह रहा हूं, ये प्रश्न रीट मेंस में छपेगा दोस्तों, रट के जाना। क्या करना जाना? रट के जाना, रीट मेंस में छपेगा। अब 5 भागों में किस प्रकार से बांटा गया? तो ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट, मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, उत्तर पूर्वी जो कि ढूंढाड़ी जयपुर के आसपास, मध्य पूर्वी मेवाती अलवर भरतपुर, दक्षिण पूर्वी राजस्थान मालवी कोटा बारा प्रतापगढ़ यहाँ से संबल कालीसिंध नदी के आसपास, दक्षिणी राजस्थान वांगड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा। राजस्थान की दक्षिणतम कौन सी भाषा? दक्षिणतम का प्रभाव वागड़ी। तो ये हो गए दोस्तों आपके कौन से? ये हो गए राजस्थानी की सामान्य भाषा के प्रकार। अब देखिए राजस्थानी की उत्पत्ति देखिए वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति के कौन से? पाली भाषा में हुई। फिर पाली से दोस्तों आपके 2 अपभ्रंश के रूप में शौरसेनी मगधी और महाराष्ट्री से, यहाँ से शौरसेनी प्राकृत भाषा से उत्पन्न होती है, शौरसेनी अपभ्रंश और गुर्जरी अपभ्रंश। तो गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थान की उत्पत्ति होती है, राजस्थानी और गुजराती की। और इसमें राजस्थानी के 2 प्रकार हैं दोस्तों, कौन से स्वरूप? डिंगल स्वरूप और पिंगल स्वरूप। डिंगल स्वरूप आपके पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, चारण व जैन साहित्य सर्वाधिक लिखे गए हैं डिंगल भाषा में। ये मारवाड़ का मिश्रित रूप है, वीर रस में सर्वाधिक है और पद्य रूप में विख्यात है। पिंगल में दोस्तों पूर्वी राजस्थान में भाट साहित्य द्वारा ब्रज भाषा मिश्रित रूप से श्रृंगार रस का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। कौन सी? पिंगल। और गद्य व छंद में दोनों रूप से गद्य व छंद रूप में प्रयुक्त की गई है। ये थी दोस्तों आज की क्लास। कैसी लगी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। आज भी कहूँगा ये क्लास आपके रीट मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होगी। मिलते हैं अगले क्लास के लिए, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।